नमस्कार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में 1 जून को मतदान होना निश्चित हुआ है और 4 जून को मतदान की घोषणा होगी। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता समाज है जो बहुत एक बुद्धिजीवी समाज कहा जाता है और देखा जाता है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, अपने वोटों को तब्दील करने की इनके पास क्षमता है। हमारे साथ अधिवक्ता लोग देखे पूछते हैं क्या राय है। सर आप परिचय दे दो पहले। मेरा नाम अंकुश सिंह एडवोकेट, दीवानी कचहरी में। क्या माहौल चल रहा है? माहौल सर इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है और हम लोग को इस बार छड़ी को यहाँ से बाहर करना है। क्या वजह है? छड़ी सर, क्योंकि जो उसके मुखिया हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो उनका विचार और भावनाएं जो है, उनकी बात करने की शैली जो है लोगों को समझ नहीं आती है और बहुत ही अपने आप को अलग डायरेक्शन में बात करते हुए दिखते हैं। तो डायरेक्शन की वजह से आप जी, उनके विकास का मुद्दा ही कुछ नहीं है ना, बात कभी विकास की करते ही नहीं है, वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। इस वजह से तो आपका कहना है कि विकास के मुद्दे की बात नहीं करते हैं। वही हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता इनसे भी बात करते हैं। सर परिचय देना। अखंड प्रकाश पांडे। जी अखंड प्रताप जी, क्या विकास के मुद्दे हैं और क्या राय है? 1 जून को मतदान होना निश्चित हुआ, क्या 1 जून को मुझको लगता है घोषी की जनता के साथ साथ और पिछले 5 चरण में जो मतदान हुआ है सारा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ है और आगे जो है 2 चरणों का मतदान भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। 4 जून को नई सरकार का गठन होगा। क्यों? क्योंकि जनता भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। जिनको ये संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं उनका कहीं न कहीं चेहरा उजागर होगा। ये चंदा चुराए, किस्तों में चंदा लिए, जिनको हमें कोरोना वैक्सीन लगवाए, हम अधिवक्ताओं को भी लगा, उनकी सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था की? जब इनको पता चला कि इस इंजेक्शन से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के रूप में क्या दिया हमें? आज तो वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी जो है गायब हो गया सर्टिफिकेट पर से। हम अधिवक्ता हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, न्याय की बात करते हैं और उसी न्याय के तहत इंडिया गठबंधन के साथ हम अधिवक्ता वोट करेंगे। जी, अधिवक्ता समाज जाके अधिवक्ता समाज इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। तो अधिवक्ता समाज इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है, कहे वही हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है, इनसे हम बात करते हैं। सर परिचय दें अपना। सत्येंद्र बहादुर सिंह एडवोकेट। जी क्या माहौल है? माहौल जो है पूरी तरह मोदी जी के साथ है और 4 जून पर जब रिजल्ट आएगा तो एकदम आप पूर्णतः आश्वस्त रहें, 400 पार एनडीए गठबंधन होना ही होना है। अभी अधिवक्ता है, आपके अधिवक्ता समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं इंडिया गठबंधन जरूरी है, आना जरूरी नहीं, है, देखिए हमारा जो आकलन है, हम समाज के सारे वर्ग के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमने ये देखा है कि मोदी जी ने गरीबों के लिए भी, देश के लिए भी, रक्षा के लिए भी, आम लोगों की जीवन में जितना मोदी जी ने खुशियां लाया उतना कोई नहीं लाया। एक माँ बेटी के लिए जो शौच जाने की सुविधा थी, सबसे पहले अगर किसी ने सोचा तो मोदी जी ने सोचा। उनकी सुरक्षा के विषय में कोई सोचा तो योगी जी ने सोचा। उनको खाते में किसानों को राशि देने की बात है, उनको सम्मान निधि देने की बात है, तो वो मोदी जी ने किया। उसके अलावा 370 जैसी जो कुरीति जो एकदम समझिए नासूर था, उसको समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। वो एकदम असंभव था, जिसे कोई भी, हम लोग भी नहीं सोच रहे थे कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो 400 के पार हर हालत में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये विश्वास रखिए कि इससे पूरे देश को एक नई ऊर्जा मिलेगी और मोदी जी और जो अनवरत कार्य करते रहते हैं उनको और कार्य करेंगे और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। एक वरिष्ठ अधिवक्ता इन्होंने कहा कि 400 के पार मोदी के नाम पे हमें वोट देना, मोदी को जिताना है, ऐसा कहना है। एक अधिवक्ता हमारे साथ एक मौजूद है। जी मेरा नाम विवेक सिंह है और मैं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हूँ। जी क्या चल रहा माहौल? माहौल तो एकदम आंधी इंडिया गठबंधन की है सर, आप भी देख रहे होंगे। बिल्कुल देखिए, पत्रकारों से ज्यादा कोई नहीं जानता है। पत्रकार तो हर जगह घूमते रहते हैं, आपको खुद ही पता होगा। आंधी चल रही है, एकदम आंधी पूरा चल रही है, आप देख रहे हैं। रात में बारिश भी हुई थी, मौसम एकदम सुहाना है। इसीलिए आंधी और पानी आया था। हाँ, इसीलिए आंधी पानी आया था और इस समय समझ लीजिए इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। सीट उम्मीद रख रहे हैं? क्या चीज? कितनी सीट की? सीट हमारी 350 लगभग। 400 पार बोल रहे हैं। 400 हार होगा उनका ना, 450, 400 जो बता रहे हैं, 400 हार है। हाँ, तो आपका कहना है कि 400 के हार होगी और इंडिया गठबंधन जीत की अवसर होगी, ऐसा कहना है जिनको। अपना परिचय दे दें। शशि प्रकाश मिश्रा। इसी प्रकार मिश्रा जी,
अधिवक्ता समाज बुद्धिजीवी समाज के रूप में आता है और एकजुट होकर आप लोग बैठे भी हैं और चौपाल के जन्म मार्फत है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो भी सरकार आती है अधिवक्ताओं को कोई पूछता नहीं है। सभी अधिवक्ता विरोधी सरकार जो भी आई है अब तक आई है, कोई कुछ किया नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए तो कोई सरकार कभी सोचती ही नहीं है। और देखिए, अभी जो नया कानून लोग बनाए हैं, किसी भी अधिवक्ता से या किसी भी अधिवक्ता संगठन से कोई राय विमर्श लेकर नहीं किया गया है। इससे अधिवक्ता समाज मर्माहत है। अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं, कोई भी सुविधा नहीं है। सबके लिए सुविधा मिल जाती है, लेकिन अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं है। तो आपका कहना है कि अधिवक्ता समाज मर्माहत है, अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, यहाँ जो भी लोग आते हैं, लगभग हमको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं। के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। एक हमारी वकीलों की सबसे बड़ी किताब होती है कानून की किताब से छेड़छाड़ की गई। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, 3 किताबों को पूरी तरह इन्होंने बदल दिया। बिना अधिवक्ताओं से राय लिए, बिना कोई रिपोर्टिंग किए एकाएक संसद में बिल लाकर और 3 किताबों को इन्होंने बदल दिया। तो क्या संविधान खतरे में है? और हाँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ, अगर यह बिल लाकर हमारे कानून को बदल सकते हैं, कानून की किताबों को, तो बिल लाकर भारत के संविधान को भी बदल सकते हैं। संविधान हमारी आत्मा है और उस पर अगर कुठाराघात हुआ तो हम पूरे भारतवासी किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपका कहना है कि संविधान हमारी आत्मा है, हम किसी कीमत पर भी अगर संविधान में बदलाव होता तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर, अपना परिचय। नीरज कुमार सिंह, एडवोकेट। जी नीरज जी, क्या माहौल? माहौल तो इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ है और आदरणीय मोदी जी की जो संकल्प पत्र है 400 पार और जो भी योजनाएं सरकार की लोक कल्याणकारी, जमीन और धरातल पर जो भी संकल्प लेते हैं मोदी जी, उनकी गारंटी है और उसको पूरा भी करते हैं। आपके बगल में अधिवक्ता कर रहे हैं, अधिवक्ता समाज मर्माहत है, आईपीसी की धाराओं के लेकर संविधान खतरे में, इस पर क्या कहेंगे? संविधान में कितनी बार कांग्रेस ने कितना संशोधन किया है पूरा देश जानता है। 42वां संशोधन, आप उसको निकाल के पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने कितना संशोधन किया है। संविधान के साथ भाजपा नहीं, कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। और संविधान किसी की जागीर नहीं है कि कोई बदल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। संविधान जो बन गया है वो चल रहा है और हर लोगों पे लागू है और सब लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो क्या 400 के पार? 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। ये अधिवक्ता समाज इन्होंने कहा कि 400 के पार मोदी सरकार आएगी। हमारे साथ एक और अधिवक्ता है, मिल लेते हैं। जी, मेरा नाम जफरयाब नसीम है, मैं एडवोकेट हूँ सिविल कोर्ट में। जी, माहौल चल रहा है? माहौल तो चुनाव का अच्छा चल रहा है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा है। राजीव राय जी यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और भारत में जो सरकार चल रही है इसको बदलने की योजना जनता ने मना लिया है और बदल के ही रहेंगे, क्योंकि 10 सालों में लोगों ने बहुत प्रताड़ना झेली है और सभी लोग दुख तकलीफ में हैं, बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सरकार बदलेंगे, सभी लोगों का भला हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन कितनी सीट? इंडिया गठबंधन कितनी सीट? लगभग 300 से ऊपर सीटें इंडिया गठबंधन की आएगी और भारत में सरकार जो है कांग्रेस गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन बनाएगी और भारत में परिवर्तन आएगा, क्योंकि 10 सालों में लोगों ने बहुत झेल लिया है। हम अधिवक्ता समाज से हैं, 10 सालों में हमने भी देखा है कि अधिवक्ता समाज के लिए एक भी योजना किसी सरकार ने नहीं लाई हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, कोई भी योजना अधिवक्ताओं के लिए नहीं आया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम 10 सालों से कर रहे हैं। रोज अधिवक्ता मारे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं ली है। उनको क्रिमिनल धमकी दे रहे हैं कि हमारा मुकदमा मत लड़ो, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। इसलिए बदलाव आएगा और ये 400 पार का जो नारा है ये 400 हार है, क्योंकि जब ये 400 हारेंगे तो खुद ही भारत से भाग जाएंगे। 400 से हारेंगे तो खुद ही भाग जाएंगे, ऐसा इसका कहना है। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता है। जी, हमारा नाम निशांत कुमार सिंह है। अधिवक्ता समाज मर्माहत है, अभी चुनाव कोई कह रहा है 400 के पार, कोई कह रहा है 400 के अंदर, आप ही कह रहे हैं? जी, इस बार 400 पार तो एकदम तय है और जो भी हमारे अधिवक्ता सीनियर लोग, जो भी साथी लोग बता रहे हैं कि सीटें 350 या 400, ये लोग जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा ये लोग सभी लोग ईवीएम का रोना चालू कर देंगे और ईवीएम मशीन पर ब्लेम डाल के ये सभी लोग इकट्ठा होकर और उसके ईवीएम मशीन को रोने अपना ये लोग बनाएंगे का अपना। और इस बार मोदी जी की जो है 400 पार एकदम तय है। घोसी से भी डॉक्टर अरविंद राजभर जो है भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो आपका कहना है कि अरविंद राजभर भारी मोहब्बत से चुनाव जीत रहे हैं। एक अधिवक्ता और हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम रविशंकर सिंह, सिविल कोर्ट मऊ। माहौल तो सब ठीक ठाक है, भाजपा चुनाव जीतेगी
भाजपा की सरकार बनेगी। अभी हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने कुछ कहा कि आईपीसी के बारे में। हम तो अधिवक्ता हैं, हमेशा पढ़ते हैं, हमेशा लिखते हैं, और तमाम सरकारें आई, जो भी सरकारें आई अपने बीच बीच में उन्होंने उसको किया हुआ है, संशोधन किया हुआ है। ये एक संशोधन है, इसको संविधान ना जानकारी की वजह से ये लोग अपना, या पार्टी से लोग बंधे हुए हैं, इस वजह से लोग सही बात नहीं बता पा रहे हैं। तो ये संशोधन होता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। तो 4 जून किसके नाम जी 4 जून किसके नाम 4 जून भाजपा के नाम सर।